बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। अगर परीक्षा हो चुकी है तो आप इन प्रश्नों के अगर उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो आप हमारे मॉडल पेपर में चले जाइएगा। मॉडल पेपर में मैंने इन प्रश्नों के उत्तर को भी बताने का प्रयास किया है और हूबहू प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से ही आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, चाहे जो भी विश्वविद्यालय, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, और चाहे आपका जो अन्य विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो, या इसी प्रकार से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर हुआ, कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ, इसी प्रकार से आगरा यूनिवर्सिटी, या जो भी पेपर यूनिवर्सिटी बनाती हैं उन सभी को पहले मैं क्या करता हूं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देखता हूं। उनमें जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं हमको वेबसाइट पर, उनको मैं देखता हूं कि किस प्रकार से उनकी मानसिकता होती है, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की किस तरीके से पेपर बनाने का प्रयास करते हैं। उन समस्त मानसिकताओं को मैं ग्रहण करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद मैं आपके समक्ष मॉडल पेपर देता हूं और उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा इस प्रकार के बेहतर कार्य अगर किए जा रहे हैं तो आप लोगों को सराहना देने के लिए कहीं ना कहीं पे उत्सुक होना चाहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करनी चाहिए। सभी दोस्तों को शुक्ला स्टडी पॉइंट सजेस्ट करना चाहिए ताकि वो भी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मटेरियल को पढ़ करके और पास हो सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से बहुत सारे बच्चों ने लगभग 86% तक नंबर लाए हुए हैं। कानपुर विश्वविद्यालय का एक बच्चा, उसने टॉप भी किया था, वो भी कहीं ना कहीं पे उसने बताया आकर के मेरे पास फ़ोन भी किया कि सर जी इस प्रकार से मेरा रिजल्ट आया और मैंने बहुत अच्छे नंबर पे, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे सारे के सारे आपको बस केंद्रित करना होता है ध्यान। तो आपको बस एक तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं आ चुका हूं और मैं पिछले लगभग 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे छात्र छात्राएं आपके सीनियर्स हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं जूनियर्स आने वाले हैं, तो उन सभी के दृष्टि से शुक्ला स्टडी पॉइंट इज़ द बेस्ट। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के द्वारा ही कहलवाया जा रहा है कि हाँ शुक्ला स्टडी पॉइंट बेहतर कार्य कर रहा है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि के अकॉर्डिंग। ओके, चले। तो हिंदी साहित्य का ये जो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में विस्तार से आपको विधिवत तरीके से मॉडल पेपर में समझाया था और वहीं से सारे के सारे प्रश्न आए हैं। 3 घंटे का समय दिया जाता है, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपको। और नोट करा कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड आ बा सा 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें नोट कर रहा है कि इन सभी खंडों से सभी मतलब इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो होते हैं उस मतलब सभी बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं खंड आ के। ठीक है, तो 2-2 नंबर के प्रश्न 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर यहाँ से कुल मिलाकर के आपको मिलेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए। कार्यालय हिंदी की परिभाषा विस्तार से मैंने बताई है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कार्यालय हिंदी की विस्तार से परिभाषा मैंने बताने का प्रयास किया है और कई परिभाषाएं बताई है। कार्यालय हिंदी के विषय क्षेत्र, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर को भी बताया मैंने। और देखिए ये प्रश्न, पहला ही प्रश्न मैंने बताया था ये आएगा तो 100% ये आ चुका है। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाओं के नाम लिखिए। हिंदी क्षेत्र की जो 5 उपभाषाएं हैं उनका नाम भी मैंने आपको बताया होगा। 5 उपभाषाएं हिंदी क्षेत्र की तमाम सारी हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया होगा। आप देखिएगा और भी जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषा उसमें संकलित, उसके बारे में बताया, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर हिंदी के 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो प्रयोग के आधार पर हिंदी के 4 क्षेत्रों के नाम मैंने ABC और एक और बताया होगा। तो इस प्रकार से 4 क्षेत्रों के नाम, वैसे हिंदी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्षेत्रों को बताया। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं बिहार के अलावा और भी क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड के आसपास के एरियाज़ में हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा आप देखिएगा मतलब कि निचले भागों में, उसके तराई इलाकों में। और इसके अलावा आप देखते हैं इधर दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा आप देखते हैं दिल्ली के बगल में आपका राजस्थान वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ सब हिंदी का प्रयोग होता है। मेरठ तो जिला पड़ गया एक प्रकार से। तो ये तमाम प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या होता है, हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि झारखंड के कुछ इलाकों में। इसके अलावा आप देखते हैं कि इधर जो है आपका पंजाब में भी कुछ पंजाबी तो हिंदी ही मान सकते हैं उसको। तो मतलब एक प्रकार से लिपि थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन भाषा हिंदी का ही प्रयोग आप देखते हैं पंजाबी में भी, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है कि तमाम प्रकार के क्षेत्रों में लगभग उत्तरी क्षेत्र जो बसता है, मध्य प्रदेश का इलाका लगभग, वो भी जो है हिंदी क्षेत्र में ही आता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी के राज्यों में पत्राचार किन भाषाओं में किया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया था। का, खा और गा 3 श्रेणियों में
जब भाषा के आधार पर राज्य बट रहे थे तो उसमें डिनोट किया गया था, तो इनके बारे में मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको विस्तार से। वही अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी अंग्रेजी में लिखी, जैसे कि कलर, स्टेशन, नॉलेज, ब्लड, इन सभी को आपको हिंदी में लिखना था। ओके, इसके अलावा आप देखते हैं निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों की हिंदी वर्तनी सहित लिखिए, जैसे एबिलिटी हो गया, सर्कुलेशन हो गया, इसके अलावा फेथ हो गया, मैनिफेस्टो हो गया, ये सब है। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पत्र मुख्य रूप से किन रूपों में विभाजित होता है, नाम लिखिए। वही अगला प्रश्न आपसे पत्र तो आप तमाम प्रकार की चीज़ों में विभाजित होता है, इसके बारे में मैंने बताया मॉडल पेपर में, आप देखिएगा पुराने जो मॉडल पेपर है उसमें। 9वां प्रश्न है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से, उसके बारे में मैंने बताया है, उसका अर्थ भी बताइए। वही अगला प्रश्न है कंप्यूटर के 4 प्रमुख भागों के नाम लिखिए, इसके बारे में मैंने बताया है, यही प्रश्न आ गया। आप देखिएगा खंडभाग की हम बात करें तो नोट यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है और 7 × 5 = 35 यानी कि 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 35 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। प्रश्न था कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए तथा उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न हुबहू आ चुका है, मैंने बताया इसके बारे में। तीसरा प्रश्न है परिभाषित शब्दावली से क्या अभिप्राय है, अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताया, ये भी प्रश्न आ चुका है। वही अगला प्रश्न पत्र लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पत्र लेखन के प्रकार बताइए, इसके बारे में मैंने बताया विस्तार से, ये भी आप लोगों ने किया होगा। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था विज्ञापन की विशेषताएं बताइए, विज्ञापन देने की विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये पुराने मॉडल पेपर आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है, अभी जो जल्दी में बताया था उसमें मैंने इस प्रश्न को नहीं रखा था, बाकी पुराने में मैंने रखा था और कहा था पुराने मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पल्लवन का अभिप्राय बताते हुए पल्लवन का अर्थ और परिभाषा लिखिए, इसके बारे में मैंने बताया है, अभी भी मॉडल पेपर दिया था, सभी में बताया पल्लवन के बारे में विस्तार से, पल्लवन संक्षेपण सभी को बताया था। देखिए अगला प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रस्तुत लोकोक्ति का पल्लवन कीजिए। देखिए मैंने बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें यानी कि लोकोक्तियाँ मुहावरे देगा और उसको कहेगा पल्लवन कीजिए, पल्लवन माने विस्तारण यानी कि उसका विस्तार कीजिए। तो देखिए प्रश्न पूछ लिया गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न मैंने बताया। अगला प्रश्न सोशल मीडिया और हिंदी विषय पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में मैंने चर्चा करी, सोशल मीडिया के बारे में हिंदी से संबंधित। खा प्रश्न देखिए मतलब कि खंड सा देखिएगा, कह रहा है कि नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है समान है खंड सा के, यानी 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से 2 छांट कर करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं तो 10-10 नंबर का एक प्रश्न यानी समान ही हो गया, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। प्रश्न है आपका 10वां नंबर की वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता एवं विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया भी है और बताया भी। 11वां प्रश्न है कार्यालयीय पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा करी है, ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। वहीं अगला प्रश्न है 12वां नंबर अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दर्शाइए, इसके बारे में मैंने बताया है। वहीं 13वां नंबर है शुल्क मुक्ति हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए, इसके बारे में मैंने बताया। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो है प्रश्न वैसे मैंने लिख करके तो नहीं बताया, महाविद्यालय में एक शुल्क मुक्ति हेतु प्रचार पत्र, तो ये इसको यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, ये प्रश्न मैंने नहीं बताया है, ठीक है, ये प्रश्न मैंने नहीं बताया बिल्कुल भी। बाकी अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने दिखाया तो नहीं, लेकिन बताया अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये 3-2 प्रश्न, वैसे 2 प्रश्न तो ऊपर के तो मैंने बता ही दिए विस्तार से, इसको समझाने का भी प्रयास, तो इसको तो आप लोगों ने लिखा ही होगा। तो इस प्रकार सॉरी इस प्रकार से आप लोगों ने देखा इन तमाम प्रकार की चीज़ों को जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। चलिए इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे और भी क्वेश्चन पेपर को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते रहेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर में देने का प्रयास इसीलिए करता हूं ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आप देख सकें, आप एग्जामिनर की मानसिकता को भाप सकें। जब आप BA 5th सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में पहुंचेंगे, 3rd सेमेस्टर में पहुंचेंगे, तब तक आपको इतना अनुभव हो चुका होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और उसके बाद में मुझे मॉडल पेपर सॉल्व करवाने में और ज़्यादा मजा आएगा। जब आप लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे विभिन्न तरीके से अपने मस्तिष्क को खोलेंगे, विभिन्न दिशाओं में अपने मस्तिष्क को भटकाएंगे और तमाम प्रकार के जो है कहीं ना कहीं पे उद्देश्य के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से जब मानसिकता का आपकी व्यापकता मतलब व्यापक जो है प्रभाव पड़ेगा आपकी मानसिकता पर और आपकी मानसिकता व्यापक रूप से हर चीज़ को ग्रहण करने का प्रयास करेगी, तब जो है कहीं ना कहीं पे मुझे समझाने में और आपको समझने में बेहद ही अच्छी फीलिंग आएगी और अनुभूति का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मज़ा आपको ज़रूर आएगा, तब जब आप इस प्रकार से व्यापक धरातल पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, चाहे जो भी विषय वस्तु हो।
ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने हिंदी के इन प्रकार के प्रश्नों को देखा, समझा और जाना, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोगों ने मानसिकता तो जान ही लोगी। इसी प्रकार से आने वाले समय में जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में मैंने आपको मतलब मॉडल पेपर बता दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर साल में भी करवा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। सारे के सारे प्रश्न लगभग वहीं से आएंगे, तो आप जो है भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मॉडल पेपर में यानी कि जो हमने मॉडल पेपर बनाए हैं लगभग 15-16 वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में फर्स्ट एड एंड हेल्थ की मिल जाएगी, जो कि आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से को करिकुलर सेट किया गया, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र है, वो आपको करना ही करना है सभी छात्र छात्राओं को, चाहे बीए में, बीएससी में है, आप बीकॉम में, बीएससी में, बीएससी होम से सभी में। ओके, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके चैनल पर आती रहेगी। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।